हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वोकैब के इस सेशन में। डेट है आज की 4 जून और आज भी हम डिस्कस करने वाले द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के कुछ वोकैब्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाइएगा। चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक क्वेश्चन जो कि हमारे पिछले वीडियो से। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रायम्विरेट। आपके पास 4 ऑप्शन है, ये इनमें से आपको सही ऑप्शन बताना है तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। चलिए हम देखते हैं पहला वर्ड क्या है हमारे पास आज। तो पहला वर्ड है लेस्ट, जिसका मीनिंग है टू स्ट्राइक विग्रसली एट समथिंग और समवन। इसका मतलब क्या है कि किसी पर भी बहुत जोर से मारना या किसी को कोड़े मारना। तो ये क्या होता है, लेस्ट। एग्जाम्पल देखें हम, द प्रिजनर्स वर रेगुलरली लेस्ड विथ इलेक्ट्रिक केबल। इसका मतलब है कि जो प्रिजनर्स है, जो कैदी हैं, उनको इलेक्ट्रिक केबल से रेगुलरली कोड़े मारे जाते थे। तो लेस्ट का मतलब क्या हुआ, कोड़े मारना या जोर से मारना। अगला वर्ड देखते हैं हम। अगला वर्ड है हमारे पास प्रीमेच्योर। इसका मीनिंग क्या है, तो अकरिंग और डन बिफोर द यूजुअल और प्रॉपर टाइम। इसका मतलब है बहुत जल्दी कोई भी चीज करना या बहुत जल्दी कोई भी चीज होना, समय से पहले, सही समय आने से पहले कोई भी चीज होना, तो उसको क्या कहते हैं हम, प्री मैच्योर। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका, द सन कैन कॉज प्री मैच्योर एजिंग। इसका मतलब है कि जो सन है वो क्या कर सकता है, वो आपकी एजिंग समय से पहले कर सकता है, मतलब बुढ़ापा समय से पहले आपका ला सकता है। तो ये था प्री मैच्योर, यानी समय से पहले कोई भी चीज होना। अगला वर्ड हम देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास इक्विवोकल, जिसका मीनिंग है सब्जेक्ट टू टू और मोर इंटरप्रिटेशन एंड यूजुअली यूज टू मिसलीड और कंफ्यूज। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जिसके दो या दो से ज्यादा मतलब निकल रहे हो। मेनली ये ऐसे स्टेटमेंट्स कब दिए जाते हैं, जब किसी को कंफ्यूज करना हो कि या फिर जब आपको सही चीज नहीं बतानी हो, तब ये ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। तो इनको क्या कहते हैं हम, इक्विवोकल, जिसके दो से ज्यादा मीनिंग निकल रहे होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हिंदी में क्या है, ये अनेकार्थक कहते हैं इन्हें। अनेकार्थक यानी एक से ज्यादा अर्थ। एग्जाम्पल देखते हैं हम, हिज वर्ड्स टू द प्रेस वर डेलिबरेटली इक्विवोकल, ही डिडंट डिनाई द रिपोर्ट बट नाइदर डिड ही कंफर्म देम। मतलब क्या है कि जो उसने कहा प्रेस के सामने, वो क्या था, एक इक्विवोकल स्टेटमेंट था जो उसने जानबूझ के कहा था, क्योंकि वो ना तो उस रिपोर्ट से डिनाई करना चाहता था, ना ही उसे कंफर्म करना चाहता था। ना तो वो रिपोर्ट को खारिज करना चाहता था, ना ही वो एक्सेप्ट करना चाहता था उन रिपोर्ट्स को। तो इसलिए उसने क्या किया, इक्विवोकल स्टेटमेंट दिया प्रेस में। चलिए हम अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास प्रीपोंडेरेंट। अगला वर्ड क्या है, प्रीपोंडेरेंट। इसका मीनिंग क्या है, तो प्रीडोमिनेंट इन इन्फ्लुएंस, नंबर और इम्पोर्टेंस। का मतलब है प्रभावी, किसी भी चीज पर अपना प्रभाव बढ़ाना। तो ये क्या कहलाता है, प्रीपोंडेरेंट। मीनिंग देखिए, द प्रीपोंडेरेंट इन्फ्लुएंस ऑफ द यूएस विद इन द अलायंस। जो यूएस की और उसकी अलायंस है, मतलब कि उसके जो दोस्त कंट्रीज हैं, वो उनके बीच में क्या है, यूएस का जो इन्फ्लुएंस है या प्रभाव है वो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या है, प्रीपोंडेरेंट का मतलब प्रभावी। अगला हम देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास बेफल्स, जिसका मीनिंग है रिस्ट्रेन और रेगुलेट अ फ्लूइड साउंड एक्सेट्रा। हिंदी मीनिंग क्या है इसका, गतिरोधक, किसी भी चीज की गति को कम कर देना या उसके बीच में बाधा बनना। बेफल्स का मतलब क्या है, किसी भी चीज को रोकना या उसको रेगुलेट करना, स्पेशली किसको, फ्लूइड या साउंड को। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। तो टू बेफल द नॉइज फर्दर आई पैड द गनवेल्स। तो देखिए, नॉइज को कम करने के लिए मैंने क्या लगा लिया, गनवेल्स लगा लिया। ओके, तो ये क्या है, बेफल का मतलब क्या है, कम करना या रेगुलेट करना, या हिंदी मीनिंग है गतिरोधक। अगला वर्ड हम देखते हैं। अगला वर्ड हमारे पास इंटीमिडेशन। अगला वर्ड क्या है, इंटीमिडेशन। मीनिंग क्या है इसका, फ्राइटन समवन स्पेशली इन ऑर्डर टू मेक देम टू डू व्हाट वन वांट्स। इसका मतलब है किसी को धमकाना या किसी को धमकी देना। इंटिमिडेशन का मतलब क्या है, किसी को धमकी देना या धमकाना ताकि वो आपका काम कर दे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, द फोर्ट्स आर डिजाइन टू इंटिमिडेट द नेशनलिस्ट पॉपुलेशन। नेशनलिस्ट पॉपुलेशन है, जो राष्ट्रवादी पॉपुलेशन है, उनसे बचने के लिए जो फोर्ट है वो अलग ही तरीके से डिजाइन किए थे ताकि उनसे बच सकें और उनको धमका के बाहर रख सकें फोर्ट्स के। ओके, तो अगला हम वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारे पास परसिंक्स। अगला वर्ड क्या है, सॉरी, अगला वर्ड है प्रीसिंक्स। अगला वर्ड क्या है, प्रीसिंक्स।
मीनिंग है इसका द एरिया विद इन द वॉल और परसीव्ड बाउंड्रीज ऑफ अ पर्टिकुलर बिल्डिंग और प्लेस। इसका मतलब है परिसीमा, यानी कि किसी भी सीमा के, किसी भी चीज की सीमा के अंदर, किसी भी चीज की सीमा के अंदर। परसेंट का मतलब क्या है, किसी भी चीज की सीमा के अंदर। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। अ फॉर्मर एमपी हु स्टिल वर्क्स इन द परसिंक्स ऑफ द हाउस। इसका मतलब क्या है, जो एक फॉर्मर एमपी है, मतलब कि जो पुराना एमपी है, जो अब नहीं है एमपी बट पहले था, तो वो क्या है, वो अभी भी काम कर रहा है सदन के अंदर, सदन की सीमाओं के अंदर अभी भी वो काम कर रहा है। अगला वर्ड हम देखते हैं। अगला वर्ड है सेंटिनल। इसका मीनिंग है अ सोल्जर और गार्ड whose job is to stand and keep watch। इसका मतलब क्या है कि पहरेदार। सेंटिनल का मतलब क्या होता है, पहरेदार, जो पहरेदारी करता हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, सेंटिनल। एग्जाम्पल देखते हैं हम। सोल्जर्स स्टूड सेंटिनल विद देयर मस्केट्स। जो सोल्जर्स, जो सैनिक है, वो क्या है, वो खड़े रहे बिल्कुल पहरेदार की तरह अपने मस्केट्स के साथ या अपने गन्स वगैरह के साथ। अगला हम देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास बट्रेस। अगला वर्ड क्या है, बट्रेस। इसका मीनिंग क्या है, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ और जस्टिफिकेशन फॉर, या फिर री, यानी कि किसी को भी सहारा देना या किसी भी चीज को सहारा देना। तो बट्रेस का मतलब क्या है, सहारा देना। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अथॉरिटी वॉज बट्रेस्ड बाय रिलीजियस बिलीफ। जो अथॉरिटी है उसको किससे सहारा मिलता था, तो उसको सहारा मिलता था रिलीजियस बिलीफ से। के जो लोगों का जो रिलीजियस बिलीफ था, उससे अथॉरिटी को सहारा मिलता था। अगला वर्ड हम देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास गैमुट। अगला वर्ड क्या है, गैमुट। इसका मीनिंग है द कंप्लीट रेंज और स्कोप ऑफ समथिंग। मतलब किसी भी चीज के सारे पहलू देखना, किसी भी चीज के सारे पहलू देखना, वो क्या है, होता है गैमुट। एग्जाम्पल एकदम, द होल गैमुट ऑफ ह्यूमन इमोशंस। मतलब ह्यूमन इमोशंस के सारे पहलू देखना। गैमुट का मतलब क्या है, सारे पहलू देखना। अगला वर्ड हम देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास डी स्टिग्मेटाइज। अगला वर्ड क्या है, डी स्टिग्मेटाइज। इसका मतलब है कि कोई भी चीज जिसे स्टिग्मा की तरह लिया जाता है या जिसे कलंक की तरह लिया जाता है, उसे दूर करना। रिमूव द नेगेटिव एसोसिएशन फ्रॉम समथिंग वंस रिगार्डेड एज शेमफुल और डिस्ग्रेसफुल। यानी कि जो कोई भी चीज है जो कलंक की तरह लिया जाता था या बुरा माना जाता था, उस चीज को दूर करना, तो उसको क्या कहते हैं हम, डीस्टिग्मेटाइज। एग्जांपल देखते हैं। डिसेबिलिटी मस्ट बी डीस्टिग्मेटाइज्ड। इसका मतलब क्या है, जो डिसेबिलिटी है वो, उसको लोग क्या कहते हैं, अच्छे नजरिए से नहीं देखते। जो डिसेबल लोग होते हैं उनको लोग अच्छे नजरिए से नहीं देखते, यानी कि दया के नजरिए से, मतलब बराबरी के नजरिए से नहीं देखते हैं। तो वो क्या है, उसको हमें दूर करना है लोगों की सोच से, तो उसको क्या कहेंगे हम, डीस्टिग्मेटाइज करना है लोगों को। अगला वर्ड हम देखते हैं। अगला वर्ड है क्लैरियन। इसका मतलब क्या होता है, लाउड एंड क्लियर, तेज और स्पष्ट बिल्कुल, जिसको हम बिगुल भी कहते हैं। बिगुल क्या होता है, जब वॉर के टाइम में या कोई भी डेंजर में जो भी वार्निंग के लिए अलार्म बजाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, बिगुल। क्लेरियन का मतलब क्या होता है, लाउड एंड क्लियर। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। द टोर्नेडो सायरन वॉज अ क्लेरियन वार्निंग ऑफ अप्रोचिंग डेंजर। मतलब जो टोर्नेडो के टाइम पे जो सायरन बजा, वो क्या बहुत ही लाउड और क्लियर था और वार्निंग दे रहा था कि आगे खतरा है, खतरा आने वाला है, यानी टोर्नेडो आने वाला है। अगला वर्ड हम देखते हैं। अब अगला वर्ड है हमारे पास एक्रू। अगला वर्ड क्या है, एक्रू। इसका मीनिंग क्या है, ऑफ बेनिफिट और सम ऑफ मनी बी रिसीव्ड बाय समवन इन रेगुलर और इंक्रीजिंग अमाउंट ओवर टाइम। मतलब कि वृद्धि होना, किसी भी चीज में वृद्धि होना, चाहे वो पैसा हो या चाहे वो कोई भी चीज हो, किसी भी चीज में वृद्धि होना, यानी कि बेनिफिट मिलना। कैसा, रेगुलर बेनिफिट मिलना, मतलब इंक्रीज होते जाना। ओके। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। फाइनेंशियल बेनिफिट्स विल एक्रू फ्रॉम रीस्ट्रक्चरिंग। जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, यानी पैसा है या जो भी प्रॉफिट्स हैं, वो कैसे बढ़ेंगे, वो बढ़ेंगे रीस्ट्रक्चरिंग से। किसी भी चीज की रीस्ट्रक्चरिंग, यानी दोबारा से उसके बारे में सोचने या फिर उसके बारे में कदम उठाने पे क्या होगा, फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलेंगे। वो भी कैसे, रेगुलर के, रेगुलर और इंक्रीजिंग। फ्राइट देखते हैं अब हम। फ्राइट का मीनिंग क्या है, फ्राइट का मीनिंग है गुड्स ट्रांसपोर्टेड इन बल्क बाय ट्रक, ट्रेन, शिप और एयरक्राफ्ट। मतलब जहाज या रेलगाड़ी पर लदा हुआ माल को हम क्या बोलते हैं, फ्राइट। कोई भी जो सामान है जो जहाज या रेलगाड़ी या फिर हवाई जहाज से लेके इधर उधर किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, फ्राइट कहते हैं। उसको कहते हैं फ्राइट या फ्रीट भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। अ डिक्लाइन इन द अमाउंट ऑफ फ्रीट कैरिड बाय रेल।
तो इसका मतलब क्या है कि जो सामान है या जो भी माल है या गुड्स हैं जो ट्रेन से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं उनमें कमी आई है। अगला वर्ड हम देखते हैं, अगला वर्ड है हमारे पास रिवरेंस। अगला वर्ड क्या है? रिवरेंस, जिसका मीनिंग है डीप रिस्पेक्ट फॉर समवन और समथिंग, यानी किसी के लिए बहुत ही ज्यादा आदर या फिर श्रद्धा। कि किसी के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट या आदर या श्रद्धा, तो ये किसका मीनिंग है? रिवरेंस का। एग्जांपल देखते हैं हम इसका, रिचुअल शोड ऑनर एंड रिवरेंस फॉर द डेड। जो रिचुअल्स है, के जो भी रिचुअल्स है वो क्या शो करते हैं? वो शो करते हैं ऑनर और रिवरेंस, यानी श्रद्धा और ऑनर किसके प्रति? जो लोग मर चुके हैं उनके प्रति। अगला वर्ड हम देखते हैं, अगला वर्ड है हमारे पास ब्लेमिशेस। अगला वर्ड क्या है? ब्लेमिशेस। इसका मीनिंग है स्पॉइल द अपीयरेंस और क्वालिटी ऑफ समथिंग। इसका मतलब है कि किसी भी चीज का अपीयरेंस या क्वालिटी को खराब कर देना। तो कोई भी ऐसी चीज जो किसी की क्वालिटी या अपीयरेंस को खराब कर रही है उसको हम कहते हैं ब्लेमिश, ब्लेमिशेस, या फिर जैसे हिंदी में कहते हैं क्या? कलंक, किसी भी चीज को कलंकित कर देना। एग्जाम्पल हम देखते हैं, ग्रीन एज वर्ल्ड चैंपियन हैज बीन ब्लेमिश्ड बाय कंट्रोवर्सी। इसका मतलब क्या है कि जो उसका जो कार्यकाल चल रहा था वर्ल्ड चैंपियन के तौर पर, वो क्या हुआ? पूरा की पूरा खराब हो गया। किस कारण से? सिर्फ एक कंट्रोवर्सी के कारण से। मतलब यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्या है? एक उसके लिए कलंक साबित हुई। तो गाइस आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। हम देख लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा है, कौन कौन से वर्ड्स हमने देखे हैं आज। शुरू से देखते हैं हम। सबसे पहले हमने देखा लेस्ट, फिर देखा हमने प्रीमेच्योर, फिर इक्विवोकल, फिर प्रीपोंडरेंट, बेफल, इंटिमिडेशन, पर्सिंग, सेंटिनल्स, बट्रेस, गैमुट, डिस्टिग्मेटाइज, क्लैरियन, एक्रू, फ्रीट, रिवरेंस, एंड आखिरी में हमने देखा ब्लेमिश। तो गाइज आज का लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और कोई भी सजेशन या क्वेरी हो तो आप वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जो इस लेक्चर का जो आंसर है वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस मिनट पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।